कांग्रेस के बाद बीजेपी में अध्यक्ष पद की रार, नड्डा के विकल्प की तलाश। जनवरी में समाप्त हो जाएगा जेपी नड्डा का कार्यकाल, गडकरी की भी नजर। बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में गडकरी के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर रार चल रही है। पार्टी ने अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3.5 साल से कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी में भी हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नड्डा के बाद कौन, किसे बनाया जाएगा बीजेपी का नया अध्यक्ष। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, यानी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के 2 महीने बाद बीजेपी को भी अपना अध्यक्ष चुनना होगा। इस समय मोदी सरकार में पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष मंत्री हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। दावा किया जा रहा है कि नितिन गडकरी अब मोदी सरकार की जगह संगठन की कमान संभालना चाहते हैं। वो एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए पार्टी अध्यक्ष बनना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गडकरी जिस तरह से बयान देते रहे हैं, ऐसे में इस बात का भी खतरा है कि पार्टी अध्यक्ष रहते हुए वो अपनी ही सरकार खिलाफ बयान दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्ष उस मौके को भुनाने से नहीं चूकेगा। जेपी नड्डा संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से गडकरी को पहले ही इसी चलते बाहर निकाल चुके हैं। ऐसे में उनका दावा बेहद कमजोर पड़ चुका है। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी संगठन की जगह सरकार में ही बने रहेंगे। दोनों के कामकाज से पीएम मोदी खुश दिखाई देते हैं। ऐसे में ना तो उनके विभागों में किसी तरह के बदलाव के संकेत हैं और ना ही उन्हें संगठन में भेजने की कोई तैयारी। ऐसे में इस समय नड्डा के विकल्प के रूप में जो नाम सबसे तेजी से सामने आ रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं और बीजेपी की नजर इस समय उड़ीसा पर टिकी हुई है। 22 साल से नवीन पटनायक राज्य के सीएम है और बीजेपी अब वहां मुख्य विरोधी दल का दर्जा हासिल कर चुकी है। पार्टी को 30% के करीब वोट भी मिलता रहा है। ऐसे में अगर पार्टी ने 6 से 7% वोट और जोड़ लिया तो उड़ीसा में सत्ता हाथ में भी आ सकती है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा को ही पार्टी कमान सौंप दे। दरअसल 2012 में बीजेपी के संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष लगातार 2 बार अध्यक्ष पद संभाल सकता है। 2012 से पहले पार्टी प्रमुख एक ही कार्यकाल के लिए बनाए जाते थे और उसके बाद एक कार्यकाल के लिए पार्टी अध्यक्ष बदल दिया जाता है। बाद में भले ही दूसरी बार फिर किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन लगातार 2 कार्यकाल नहीं मिलते थे। ऐसे में फिलहाल जेपी नड्डा को ही 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए पार्टी कमान सौंपी जा सकती है। पार्टी उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार देने पर विचार भी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नड्डा के अच्छे संबंध हैं और बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव बहुत अहम है। ऐसे में पार्टी बहुत बड़े बदलाव से बचने की कोशिश भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा का विकल्प तलाशा जा सकता है, यानी जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह का कार्यकाल पार्टी ने बढ़ाया था, उसी तरह से जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है और लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव करा सकती है। लेकिन अभी यह तय नहीं हो पा रहा है कि नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या फिर उनकी जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।